अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। एक बड़ी आम खबर सामने आई है जनाब और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, तो उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब किस से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो अब सामने आ गई है। उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, उसमें कहा गया, एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उसमें कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अडयाला जेल से कौम के नाम पैगाम। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी का खात्मा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन सियासी कैदियों को सज़ाएँ दिलवा कर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स और आइनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा GP+ स्टेटस भी ख़तरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनाब इंटरनेट की बंदिश, तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया गया है। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय से खौफज़दा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोज़गार कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया मुतासिर कर दिया है। तीसरा, उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम, एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड, इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। चौथा, उन्होंने कहा दहशत गर्दी। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मुकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की अपोजिशन को भी फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ का तबादला हो गया और उसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया और ना इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। अगर आबादकारी से ही ये दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह हालात काबू से बाहर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का न सिर्फ एतराफ़ करना होगा बल्कि तस्हीह भी करनी होगी। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और ख़ुद ही जल्लाद बनने की इजाज़त देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज़ और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आइनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा बनाया है क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इक़दामात नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र का बाइकआउट की मुहिम पूरे ज़ोर से जारी रहेगी। तो ये जो है बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया। अच्छा, अब इसके अंदर 2-3 बातें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। खान साहब जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो जो है वो खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था कि अगर सियासी जमात इसकी ज़िम्मेदार है ना, तो साथ ही साथ अस्करी क़यादत भी उस वक्त की जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है। ये नहीं कि आप जो है वो एक बंदे को इसका ब्लेम दे दें और दूसरे बंदे को जो है वो इसका ब्लेम ना दें और आप कहें कि जनाब इसी की गलती थी। अगर सियासी जमात की गलती थी या अस्करी क़यादत की गलती थी तो दोनों को इकट्ठा किया जाएगा, ये नहीं कि किसी एक के ऊपर ब्लेम किया जाएगा। और ये अब देखने वाला है कि ये फ़ैसला किसका था उस वक्त में, क्योंकि खान साहब तो कह रहे कि ये फ़ैसला जनरल बाजवा का था। खैर, इसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जनाब एक एक्सक्लूसिव ख़बर हमारे सामने आई और ख़बर यह है कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता आज से चंद हफ्ते पहले जो है वो ये ख़बर उड़ी थी मार्केट में, या चैटर हो रही थी कि मौलाना साहब जो है वो अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि मुर्तज़ा साहब ने आके कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है और ना इस बात में कोई सदाकत है, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक राय भी तजवीज़ की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब अगर ऐसा होता भी है तो मैं ये चाहूँगा कि JUIF की कोई 2nd ईयर या 3rd ईयर लीडरशिप जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाए। तो उस वक्त PTI की जानिब से इसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया था। तो अब जो है वो ये ख़बर सामने आई है कि जनाब इसकी ख्वाहिश जो है वो खान साहब खुद रखते हैं कि मौलाना साहब जो है वो उनसे अडयाला जेल में आकर मिलें
اور اسد قیصر کے ذریعے جو ہے وہ پیغام بھی بھجوایا گیا ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیغام بھجوایا گیا ہے۔ اور آگے سے جو ہے فی الحال میں بار بار کہوں گا کہ فی الحال مولانا صاحب کی جانب سے جو ہے وہ انکار کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ مولانا صاحب تو نہیں ملنے کے لیے جائیں گے، لیکن JUIF کا ایک رہنما جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جائے گا، اور وہ نام بھی PTI کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا ہے۔ نور عالم خان کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے۔ اب یہ PTI کی دکھتی رگ پہ ہاتھ ہی رکھا گیا نور عالم خان صاحب کا انتخاب کر کے، تو PTI نے فی الوقت جو ہے وہ اس کے اوپر انکار کر دیا ہے، لیکن آگے چل کے حالات بدل جائیں، جذبات بدل جائیں، مولانا صاحب ملنے کے لیے چلے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سیاست ہے، آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر لمحے جو ہے وہ خبر بدل جاتی ہے، آگے چل کے اچانک حالات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، اور مولانا صاحب ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ وہ مدرسے کی رجسٹریشن کا بل بھی منظور ہو گیا ہوا ہے، اس کو بھی باقاعدہ طور پر قانون بنا دیا گیا ہے۔ تو حکومت اور مولانا صاحب کے درمیان جو ہے وہ قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ادھر سے دوریاں مزید ہوتی جا رہی ہیں۔ بلکہ PTI کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اینٹی مولانا ہیں، وہ اس سب کا ذمہ دار جو یہ 26ویں یعنی ترمیم آئی، اس کا مولانا صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نہ ادھر ووٹ دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کچھ اینٹی بھی ہیں لیکن کچھ مولانا کے حق میں بھی ہیں، جیسے اسد قیصر صاحب ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے حالات بدلتے ہیں، جذبات بدلتے ہیں، نہیں بدلتے، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کی خواہش کی تھی۔ یہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملات چل رہے تھے، یہ اس وقت عمران خان صاحب نے خواہش کی تھی کہ مولانا صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جناب تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ 2 جنوری یعنی جمعرات کو ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیا جائے گا، یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد جنگ نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا مشاورت کے بعد 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ اس میں کہا گیا کہ جناب ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جوڈیشل کمیشن بنانے اور قیدیوں کی رہائی کے مطالبے پر مشاورت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف تحریری طور پر 2 ہی مطالبات حکومتی ٹیم کے سامنے رکھے گا۔ PTI 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا تحریری مطالبہ رکھے گی۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ اگر قیدیوں والی جو سیاسی قیدیوں کی رہائی مکمل ہو گئی تو اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے گا۔ یہ 9 مئی اور جوڈیشل کمیشن 26 نومبر پہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے گا، اگر سیاسی قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا بشمول عمران خان۔ یہ میں آپ کو اس وقت بھی بتا چکا تھا جب 4 ڈیمانڈ جو ہے وہ PTI کی جانب سے سامنے آئی تھی، جب اندر سے خبر ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس کے اندر جو 4 ڈیمانڈ تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہماری پہلی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے تو دوسری پھر اب اگر نہ بھی ہو تو اس کی مطلب دوسری اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہا گیا تھا اس وقت۔ خیر اس کے بعد جناب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے مذاکرات کا معاملہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرافٹ پر مشاورت جاری ہے، اور ذرائع کے مطابق حکومت سے مذاکرات میں اسیران کی رہائی اور کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بانی PTI کی رہائی مذاکرات کا حصہ ہوگی یا نہیں، فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ تو یہ جو ہے وہ خبریں تھیں اب تک کی، آگے چل کے آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔